मम्मी, रिंकू भैया और रूबी भाभी कहीं घूमने गए हैं क्या? मैंने व्हाट्सएप पर स्टेटस पर उनकी फोटो देखी। अब मुझे पता चला भैया भाभी घूमने गए हैं। हाँ, वो लोग तो गोवा घूमने गए थे, कल दोपहर में ही तो आए हैं। घूमने गए थे तो मुझे भी साथ ले जाते, मैं भी गोवा घूमाती। लेकिन आजकल के भाई अपनी बहनों के बारे में कहाँ सोचते हैं। अरे बेटा, वो पति पत्नी गए थे, तुम क्या करती साथ में जाकर? तुम्हें जाना है तो दामाद जी के साथ चली जा, वो तुम्हें गोवा घुमा लाएंगे। अरे मम्मी, मुझे किसी के साथ नहीं जाना है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। वैसे आपके दामाद जी भी मुझे बहुत घुमाते हैं, मैं ही उन्हें मना कर देती हूँ। अगर मैं उनसे कहूँ तो वो तो हाल तैयार हो जाएंगे घूमने के लिए। वैसे मम्मी, आपने स्टेटस तो देखा होगा भैया भाभी का। हाँ बेटा, देखा था मैंने। दोनों लोग समुद्र की लहरों में नहा रहे थे। अच्छा मम्मी, आपको तो वो समुद्र की लहरों में नहाते हुए देख गए, लेकिन आपको ये नहीं पता आपकी बहू छोटे कपड़े पहने थी। वैसे भाभी छोटे कपड़े पहने, सच कहूँ मम्मी, गलती तो आपकी है। आपने ही अपनी बहुओं को सर चढ़ा के रखा है। आप कुछ बोलती नहीं हो भाभी से। देखो तो ऐसे कपड़े पहनकर व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल रही हैं। आपको तो पता है मेरी सास कितनी तेज है, अगर मैं ऐसे स्टेटस डालूं तो वो मुझे घर से हाथ पकड़ के बाहर निकाल देगी। और एक आप हो के अपनी बहुओं के सामने बिल्ली बनकर बैठ गई हो। आप तो सास हो, सास बनकर रहो, अपनी बहुओं को डराओ धमकाओ। अरे बेटा जाने दे, तुम्हारी भाभी घर पर तो साड़ी ही पहनती है ना। कभी कभार बाहर घूमने जाती है तो पहन लेने दो। बेटा तुम तो जानती हो आजकल जमाना कैसा है। अरे दीदी, तुम कब आई? भाभी मैं तो अभी आई हूँ। वैसे भाभी, आप और भैया कहाँ घूमने गए थे? वो तो मैंने स्टेटस देखा जब पता चला मुझे। हाँ दीदी, मैं और तुम्हारे भैया गोवा घूमने गए थे। बहुत समय हो गया हम लोग कहीं घूमने नहीं गए थे। ऐसे बारिश के मौसम में घूमने का मजा ही कुछ और है। वैसे भाभी, आपने जो टॉप और जीन्स पहना था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। भाभी, मेरे हस्बैंड और मैं घूमने की सोच रहे हैं, आप मुझे वो वाला टॉप और जीन्स दे दो ना। मैं भी वही पहन के घूमने जाऊंगी। अरे दीदी, मेरा जीन्स और टॉप आपको कहाँ आएगा, आपकी हाइट कम है। उसकी टेंशन मत लो भाभी, जीन्स को मैं मोड़ लूंगी और टॉप तो मुझे आ ही जाएगा। ठीक है, तुम्हें अगर पहनना है तो मैं पैक कर कर दे दूंगी। भाभी, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना बना लो मेरे लिए। ठीक है दीदी, मैं बना रही हूँ। देखो मम्मी, आपकी बहू ने मुझे चाय पानी के लिए भी नहीं पूछा। ऐसी होती हैं भाभियाँ, सर पर पल्लू भी नहीं रखती हैं। ऐसे कोई घूमता है अपनी सास के सामने? बेटा, वो अपने ससुर के सामने पल्लू रखती है। बेटा, तुम तो शाम को ही अपने ससुराल चली जाओगी, मेरे लिए तो मेरी बहुएं ही सब कुछ हैं। मेरे छोटे बड़े काम ये बहुएं ही करती हैं, पूरे दिन मम्मी जी करती रहती हैं। अरे यहाँ तो मेरे खिलाफ कान भरे जा रहे हैं। अब देती हूँ मैं ऐसे जीन्स टॉप, और खाना भी अच्छे से खिलाती हूँ। अरे मम्मी, बहुत देर हो गई, खाना नहीं बनाया भाभी ने। बेटा जाओ अंदर जाके देख लो, अगर बन गया हो तो खा लेना खाना। अरे किचन में तो कोई नहीं है, और बर्तन भी धुले हुए लग रहे हैं। इसका मतलब भाभी ने खाना बनाया ही नहीं, मैं उन्हें रूम में जाके देखती हूँ। भाभी, ओ भाभी। क्या हुआ भाभी, आप कुछ बोल नहीं रही हैं? आप तो मेरे लिए खाना बनाने गई थी। मैंने किचन में जाकर देखा, वहां पर भी कुछ बना नहीं है, और आप यहाँ आराम से लेटी हुई हो। अरे दीदी, क्या बताऊँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा सर इतना भारी हो रहा, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। भाभी, आप तो हमसे बाहर अच्छे से बात कर रही थी, एकदम आपको क्या हो गया? दीदी, अब मुझसे तो खाना बनेगा नहीं, आप किचन में जाकर देख लीजिए। सुबह का खाना रखा होगा, आप थोड़ा बहुत खा लीजिएगा। भाभी, आप मुझे जीन्स टॉप दे दीजिए, मैं जा रही हूँ अपने घर। जीन्स टॉप मैंने बाहर सोफे पर रख दिया है, वहां से तुम उठा लेना। भाभी, मैं जा रही हूँ। चली गई खड़ूस, मेरे खिलाफ मम्मी जी को भड़का रही थी। अब पता चलेगा घर जाकर जब ये कपड़े देखेगी। हेलो भाभी। हाँ दीदी, बोलिए। आपने मुझे फटे पुराने कपड़े थैले में डालकर दे दिए। अगर आपको कपड़े नहीं देने थे तो मना कर देती, मैं फालतू में वहां से यहाँ तक लाई। अरे दीदी, नए और पुराने कपड़ों का थैला एक सा ही था। लगता है आप पुराने कपड़ों का थैला ले गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं ध्यान नहीं दे पाई। ठीक है भाभी, मैं फोन रखती हूँ। ये गलती से नहीं हुआ, भाभी ने मेरे साथ जानबूझकर किया है। बहुत चालाक हैं भाभी।